ट्वेल्थ क्लास में काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बनने वाले हैं, 4 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो उनको कैसे करेंगे। तो सर्किट पे जो क्वेश्चन आएगा, कभी पूछा जाएगा सर्किट में टोटल वो बताइए, प्रतिरोध बताइए, यानी प्रतिरोध निकालने के लिए जिसे बोलते हैं प्रतिबाधा, इम्पीडेंस ऑफ द गिवन सर्किट की बताने के लिए जेड, यानी जेड निकालना होगा। ठीक है, और भी चीजें निकालनी होगी, वोल्टेज वगैरह निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो उससे पहले हमें सर्किट को समझना होगा। सर्किट हमारे 7 प्रकार के हैं, जिसमें से 3 आपके कौन से RLC हो जाएगा, तीनों हो जाएंगे शुरू के RLC, और बचे हुए 3, वो बचे हुए 4 कौन से, एक ही हो जाएगा RL, दूसरा हो जाएगा RC, LC, और लास्ट आपका है RLC सर्किट। इनमें तीनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं RL को। कोई परपथ है जिसमें प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, R का मतलब क्या है, प्रतिरोध, L का मतलब प्रेरकत्व। कोई ऐसा परपथ जिसमें R और L जुड़े हुए हैं तो उसको बोलेंगे RL सर्किट, RL परपथ। ठीक है, तो L जो हमारा R है, R के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभवांतर जो BR है और L के सिरों के बीच BL है। यहाँ पे हमने एक V बराबर V0 sin ओमेगा t, ये हमने जो सर्किट दिया गया है इस पे अप्लाइड किया है, इतना वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t। ठीक है, तो इनके बीच हम थोड़ा एक ग्राफ डायग्राम बना के समझते हैं। जब प्रतिरोध जुड़ा होता है परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा हो, तो ये तो हो गई हमारी I, और प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ये प्रतिरोध जुड़ा है तो इसका वोल्टेज VR है। ठीक है, तो ये दोनों समान कला में होते हैं। जब प्रतिरोध जुड़ा होता है तब धारा एवं वोल्टेज दोनों समान कला में होंगे। ठीक है, तो समान कला में हो गए दोनों। अब L जब जुड़ा होगा, L का मतलब प्रेरकत्व जुड़ा होता है, तब हमें एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है वो, ट्रिक के लिए जैसे हमें याद रखना है CI और VIL, सिविल CI VIL, तो इसको समझना है। C यहाँ पे क्या है, संधारित्र यानी कैपेसिटर जुड़ा होगा, तो उसमें I आगे है वोल्टेज से, I आगे आ रही है, तो I वोल्टेज से आगे हो जाएगी, यानी अग्रगामी होगी। ऐसे ही जब L जुड़ा होगा, L का मतलब प्रेरकत्व, इंडक्टेंस, जब जुड़ा होगा तो उसमें वोल्टेज आगे है, धारा से वोल्टेज आगे है, तो जो L के सिरों के बीच वोल्टेज होगा उसको हमने ये दिखा दिया, ये आगे हो जाएगा धारा से। तो इस ग्राफ को इस टाइप से बना लेते हैं आगे, ये हो जाएगा VR वेक्टर VL वेक्टर, इसका परिणामी निकालेंगे इधर, तो ये हमारा निकल के आएगा परिणामी विभवांतर VR वेक्टर प्लस ये हमारा VL वेक्टर ठीक है, तो ये हमारा परिणामी विभवांतर B वेक्टर बराबर VR वेक्टर प्लस VL वेक्टर। ओके, इसका मॉड ले लेते हैं, परिणामी हमें निकालना है, मॉड लिया तो इधर अंडर रूट ठीक है, तो इतना करने के बाद V बराबर हमारा निकल के आएगा VR प्लस VL। अब हमें पता है VR और VL को समझते हैं, VL, तो यहाँ से हमें एक बट VR इक्वल टू हम लिख सकते हैं IR, ऐसे ही VL को लिख सकते हैं I और XL। ये तो प्रतिरोध है। XL क्या है, XL जो आया है प्रेरकत्व के लिए आया है। किसके लिए आया है, प्रेरकत्व, तो प्रेरकत्व के लिए आया है, इसलिए इसे बोलेंगे प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात होगा। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में। अगर इक्वेशन को हम डाल लें सेकेंड, तो इस इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है। चलिए आगे करते हैं।
तो वहां पे हम देख रहे हैं v, यहाँ पे मैंने लगा दिया आई आर प्लस आई एक्सएल। सॉरी, यहाँ पे तुम्हें स्क्वायर भी करना है थोड़ा। इस टाइप से स्क्वायर यहाँ पर भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा, भूल गए करना। तो b बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका आई स्क्वायर चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो आई स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा हमारा एक्सएल का स्क्वायर। आई स्क्वायर ये अंडर रूट में बाहर निकाल के लाएंगे, तो b बराबर आई और ये जो आ रहा है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक, तो b बराबर अगर v अपॉन आई इक्वल टू v अपॉन आई क्या होता है r, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये b अपॉन आई होता क्या है, b अपॉन आई इक्वल टू r होता है, तो ये r की जगह पे आया है, r के स्थान पे आया है, तो इसे बोलते हैं ये z बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। जो z है इसे बोलते हैं प्रतिबाधा, यानी किस परपथ की है। जो हमने अभी परपथ बनाया था वो हमारा था r और l। RL परपथ की प्रतिबाधा होगी, RL परपथ की प्रतिबाधा, इम्पीडेंस ऑफ RL सर्किट Z इक्वल टू, Z का मतलब यहाँ पे क्या है, Z है प्रतिरोध। एक तरीका से जब R जुड़ा हो और L जुड़ा हो तो प्रतिरोध, जो नेट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये Z आ गया। ठीक है, तो आगे एक और चीज आती है, जैसे इसी में पूछा जाएगा कि इनके बीच में कलांतर बताइए, तो वो कहां से निकालेंगे। ये जो ग्राफ है इसी से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारा वी आर है, तो मैंने अभी जो ग्राफ बनाया था वो इस टाइप से था, वी आर वेक्टर प्लस डायग्राम से समझते हैं वी एल वेक्टर। तो यहाँ पे मेरा वी परिणामी वी निकल के आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं निकालता, यहाँ पे बना दिया मैंने 5, यानी इन दोनों, जब ये परपथ हमारा परपथ में एल जुड़ा हो और आर जुड़ा हो तो उसके बीच, उनके बीच हम कलांतर निकालना चाहते हैं, तो tan फाई हम लिखेंगे। tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, तो ऊपर वी एल अपॉन वी आर। अब b बराबर यहाँ पे मैं लिखूंगा तो आई एक्सएल हो जाएगा, अपॉन में आई आर हो जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ से tan फाई इक्वल टू आएगा एक्सएल अपॉन आर। ये कलांतर निकालने के लिए फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा एवं प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच कलांतर, tan फाई निकालना हो तो एक्सएल अपॉन आर। ठीक, यहाँ से हमें कलांतर मिल जाएगा और ये जेड निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर आएगा वो अभी हमने करा दिया है, RL कराया था, अगली वीडियो RC पे आएगी, उसके बाद LC और उसके बाद लास्ट ये RLC, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराए जाएंगे।